नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची। मैं हूं अशोक कौशिक। जन जन की समस्याओं को समाधान करने वाली भाजपा सरकार है। कांग्रेस की नीति छल दिखावा है, जो कि भारत की जनता है भोली भाली है, जिससे कांग्रेस सरकार जनता को बहला फुसला कर लोगों से वोट मांगने का काम करती है, जिससे बाद में आम लोगों को परेशान करने वाली और गुंडागर्दी फैलाने वाली कांग्रेस सरकार है। नमस्कार, मैं अमित चौधरी, नारनौल, हरियाणा से। सरकार तो उसकी बनेगी जो आम आदमी तक पहुंच पाया, जो जन जन की समस्याओं को समझ पाया, उसका निवारण करने की जिसकी चेष्टा है। और समस्याएं देखो, कोई समस्या ऐसी होती है जो रातों रात नहीं सोल्व हो सकती, कई समस्याएं आती है ऐसी होती है जो 5 साल 10 साल का लेके समय निकलती है। और बीजेपी उस क्षेत्र में कई चीज़ों का समाधान आधे से ज़्यादा कर चुकी है और आधे से ज़्यादा उसके ऊपर करने के लिए वो कार्यरत है। तो वो मेरी सोच जहाँ तक जाती है कि बीजेपी समाज का विकास के लिए समाज की समस्याओं को समझकर आगे बढ़ने के काम कर रहे हैं। कांग्रेस की नीति ठीक नहीं है। कांग्रेस की जो नीति है वो दिखावा है, वो एक छल है। जो उसने अभी लोकसभा चुनाव हुए, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। भारत का संविधान कभी जिंदगी में खतरे में नहीं हो सकता। संविधान से कोई मजाक की चीज़ है जो छेड़छाड़ कोई भी कर देगा। संविधान के प्रोटोकॉल, संविधान के अंदर अगर छोटा सा भी अमेंडमेंट होता है, कोई चीज़ चेंज होती है, तो उसके लिए भी पूरे नियम सब कुछ है, उसके हिसाब से ही होते हैं। यूँ थोड़ी ना है। लेकिन वो भारत की जनसंख्या क्या है, भोली है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ कम लिखे पढ़े लिखे हो, तो उस हिसाब से एक बरगलाने वाली बातें कर वोट पाना चाहती है, जो मेरे हिसाब से गलत चीज़ें है। समाज में सिर्फ विकास के ऊपर और अपना काम करने की क्षमता के ऊपर वोट मांगने चाहिए, बजाय इन चीज़ों के। जो रोड का विकास हुआ है, 152 चालू हो गया है, उससे आप 3.5 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हो। और आप कहीं भी गुंडागर्दी कितनी ज़्यादा कम हुई है। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं है। रात को 12 बजे भी लेडीज़ रोड के ऊपर नारनौल में चल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिजली पानी हर क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन अब जैसे महिलाएं पेंशन पा रही है, आज 3000 के लगभग पेंशन है एक महिला की, वृद्ध महिला पेंशन है। वो उसको अगर चाहिए तो वो कैसे। और नौकरी अपनी योग्यता के हिसाब से मिल रही है। कोई ये नहीं है कि मैंने पर्ची बना दी, जाओ वहाँ 20 लाख जमा करा दे और वहाँ पे आपको नौकरी मिल जाएगी, मेरी पर्ची ले जा। वो सिस्टम नहीं है। अपन बाज़ार में सब्जी भी लेने जाते हैं तो टमाटर अच्छे लेके आते हैं, बेकार कोई नहीं लेके आता। जिस दिन वोट डालने जाएंगे उस दिन अच्छे वाले टमाटर इस लोग घर पे लेके आएंगे, बेकार नहीं लेके आएंगे। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, अमेरिका में जाकर आरक्षण के विषय में उनसे सवाल पूछा गया कि भाई हिंदुस्तान में आरक्षण के ऊपर आपकी क्या राय है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जब तक आरक्षण की आवश्यकता रहेगी तब तक ही हम रखेंगे, उसके बाद हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। देखिए, हमारा जिला महेंद्रगढ़, यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और महेंद्रगढ़। चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है और मैं ये समझता हूँ कि बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। हम भी पहले किरण चौधरी जी के साथ कांग्रेस में ही थे, उनकी टिकट काटी गई, उसके बाद हम उनके साथ बीजेपी में आ गए। अभी देखिए, चारों तरफ पूरे देश में कहीं भी घूम लो, चारों तरफ बढ़िया रोड है। चंडीगढ़ हम 8 घंटे में जाते थे, अब हम 3.5 घंटे में ठेठ पहुंच जाते हैं। नहरों में पानी छोड़ा गया है, लाइट पूरी आती है, जमींदारों को MSP दी गई है। हम बीजेपी को वोट देगा जी मेरा मोहल्ला साहब। क्यों देंगे बीजेपी को वोट? मेरे मोहल्ले में 5 लड़के सर्विस लगे, SCS, HES और पुलिस में मास्टर। मेरे मोहल्ले में बगैर खर्ची पर्ची के गरीब आदमियों के बच्चे लगे, SCS, HES, IE, बढ़िया बढ़िया लड़के लगे, कोई पैसा टका नहीं लगा उनका। बढ़िया है, पानी खूब आ रहा है, समय पे सारे काम हो रहे हैं।